दरिया करम का ऐसा बहाएंगे मुस्तफा। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मज़ार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मज़ार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं लोग मज़ार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मज़ार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मज़ार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम नॉट टू देम, मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिन्होंने अल्लाह के सिवा और वली बना रखे मिन दूनिही औलिया अल्लाह। ये मैं इसलिए आयत पढ़ के सुना रहा हूं कि यहां लोगों को बहुत ठोकर लगती है, और यही सब आयतें बता बता करके लोग गौस पाक को गाली देते हैं, गरीब नवाज को गाली देते हैं, वारिस पाक को गाली देते हैं, साबिर पाक को गाली देते हैं कि देखो अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि तुमने अल्लाह के सिवा और अपने औलिया बना रखे, अल्लाह के सिवा तुमने और औलिया बना रखे, और दोस्तों बना रखे, और दोस्तों बना रखे। तो अल्लाह फरमाता है और जिन्होंने बना रखे अल्लाह के सिवा और औलिया और दोस्त, अल्लाह ताला खूब जानता है उनके हालात और आपके जिम्मे नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम काफिरों को समझाने में इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे, ऐसा लगता था जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जान खो दें, अपनी जान गवा दें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब आप इनके पीछे इतनी मुशक्कत मत उठाइए। आपका काम है, आपने अल्लाह ने जो आपके को फरमान आप पे नाजिल किया, जो बातें अल्लाह ने आप पे नाजिल की, आप उतनी बात इनको बता दीजिए और बताकर इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप अपनी जान मत गंवाइए इनके पीछे। हुजूर जो मेहनत करते थे, फरमाया कि आपके जिम्मे इतना ही कि आप पैगाम पहुंचा दें, और बाकी आप जो है ना जो दिल सोजी करते हैं, आप जो अंदर से कुड़ते हैं, आप वो सब नहीं करें। आपसे इन बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे तो बस इतना ही कि आप अपना पैगाम पहुंचा दिए बस।
बाकी की इनकी जिम्मेदारी आपके सर नहीं होगी। कयामत के दिन ये ईमान क्यों नहीं लाए, इनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके। ये आयत पूरी है जो मैंने आपके सामने उसका तर्जुमा पढ़ दिया, तर्जुमा पढ़ा है मैंने, हालांकि मैं तर्जुमा नहीं पढ़ रहा हूं, आमतौर पे खुलासा ही पेश कर रहा हूं, लेकिन यहां रुक करके आपसे मैंने बात करनी है कि जब ये होता ना कि मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा और अली वली बना रखे, अल्लाह के अलावा और वली बना रखे, तो यहां आगे आयत मुबारका का मफहूम भी तो देखो, आगे आयत पाक का तेवर भी तो देखो, तर्जुमा भी तो देखो। ये किसके बारे में बात हो रही है, किन वली के बारे में बात हो रही है, किन वली के बारे में बात हो रही है। वली के कई माना है, वली का माना दोस्त है, वली का एक माना कारसाज के है, वली का एक माना करीबी के है, वली का एक माना महबूब के है। तो ये जो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के अलावा जो तुमने अपने दोस्त बना रखे हैं, यहां औलिया से मुराद है कारसाज, यहां औलिया से मुराद है माबूद, औलिया से मुराद है जिनकी तुम इबादत करने लगे हो। तो आपसे मैं पूछता हूं कि ये आयतों को जब औलिया अल्लाह पे बयान किया जाता है, तो आपसे मैं सवाल करता हूं कि मक्के में आखिर कौन से वली थे, किन औलिया को काफिर पूज रहे थे, किन वलियों के मज़ारात थे। बुतों की आयतें मज़ारात पे चस्पा करते हो, बुतों के अहकामात अल्लाह के नेक बंदों पे चस्पा करते हो, शर्म करो। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे, कुरान का गलत माना और मफहूम बयान करते हो। अल्लाह कह रहे अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर जो तुमने खुदा बना रखे हैं, अल्लाह खूब जानता है उनके अहवाल को और उनके हालात को। तो मक्के में कोई वली की मजार नहीं थी उस वक्त जब ये कुरान उतर रहा था, तब तो बुतों को पूजा जा रहा था। तो ये आयतें बुतों के लिए। और जो हम औलिया अल्लाह को मानते हैं, एक है मानना, एक है मोहब्बत करना, एक है प्यार करना, और एक है पूजा करना और इबादत करना। हम किसी वली की इबादत नहीं करते। जब मैंने कल के इस महफिल में कहा, कल या मैंने कहा कि हम अल्लाह के रसूल को सब कुछ मान कर भी कहते हैं अब्दुहु व रसूलुहु, जब हम रसूलुल्लाह की इबादत नहीं करते तो हम किसी वली की इबादत क्या करेंगे। हमारे लिए तो वलियों से बढ़कर, सहाबा से बढ़कर, सबसे बढ़कर, सारे नबियों से बढ़कर अगर किसी की जात है तो सैयदुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात है। जब हम उनकी इबादत नहीं करते किसकी इबादत करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के मज़ार पाक को भी, हुजूर के मज़ार पाक को भी हम सजदा करना जायज नहीं समझते। हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कहा, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हमारे यहां सजदा करना गैरुल्लाह को जायज नहीं, हराम है। इमाम अहले सुन्नत ने अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया नाम की पूरी किताब लिखी है सजदा ताज़ीमी की हुर्मत पर कि गैरुल्लाह को सजदा करना हराम है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा ताज़ीमी भी जायज़ नहीं, यानी ताज़ीम का सजदा करना भी जायज़ नहीं। भाई चौखट चूमना, चादर चूमना, अगर इसको तुम सजदे का नाम देते हो तो ये जुल्म है। चूमने में और सजदे में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए खुदा के लिए उम्मत में फितना ना फैलाया जाए। तो हम औलिया अल्लाह को पूजते नहीं है, इबादत उनकी नहीं करते, उनको मानते हैं और अल्लाह के हुक्म से मानते हैं और अल्लाह का बंदा मानते हैं। पीरों को, फकीरों को, वलियों को अल्लाह का बंदा मानते हैं। देखो मक्के के काफिरों में और वलियों के मानने वाले हम लोगों में फर्क क्या है। वो खुदा मानते थे, हम खुदा नहीं मानते, वलियों को खुदा नहीं मान। जब नबी को खुदा नहीं मानते, अब्दू व रसूलू का कलमा पढ़ते, वली को खुदा कैसे मान सकते। ये वली तो सब गुलाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत के, वली तो सब दामन फैलाते मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में। औलिया अल्लाह उनके दर के आस्ताने के सवाली हैं, अपने दामन को वहां फैलाते हैं। तो जब जिस जगह उनका दामन भरता है तो दामन भरने वाले नबी को हम खुदा नहीं मानते, अब्दुहु व रसूलु कहते हैं, तो जो लोग दामन फैलाते उस रसूल के आस्ताने पे उनको खुदा कैसे मान सकते हैं। अगर माज़ अल्लाह कोई किसी वली के आस्ताने पे जाके सजदा करता है, ये उसकी जिहालत है,
अहले सुन्नत का इस फेल से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे इस्लाम में शराब हराम है, अगर मुसलमान शराब पीता है तो उससे इस्लाम का क्या ताल्लुक है? मुसलमान के शराब पीने से क्या यह हो जाएगा कि इस्लाम में शराब हलाल है? माअज़ल्लाह, कभी नहीं, कतन नहीं। तो जैसे मुसलमान के शराब पीने से शराब हलाल नहीं हो सकती और उलमा को मोरीद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता कि ये शराब को हलाल समझते हैं, माज़अल्लाह। उलमा तो शराब के खिलाफ तकरीर करते हैं, जो शराब पीता उसकी जिहालत है, उसकी कम इल्मी है, उसकी शामत अमाल है। तो ऐसे ही अगर किसी वली के आस्थाने पर जाकर कोई माज़अल्लाह सजदा करता है, उसकी जिहालत हो सकती है, उसकी कमिलमी हो सकती है, उसकी शामत अमाल हो सकती है। कोई वली के आस्थाने में बैठ के गांजा चरस पी रहा है, ये उसकी शामत अमाल है, उसकी जिहालत हो सकती है। अहले सुन्नत इसकी इजाजत नहीं देते, अहले सुन्नत इसकी कभी इजाजत, किसी आलिम ने कभी इसकी इजाजत नहीं दी। अगर किसी वली के आस्थाने पर नाच हो रहा हो, गाने हो रहे हों, तो उलमा अहले सुन्नत कभी उसकी तायीद नहीं करते। ये अहले सुन्नत पे इल्जाम है कि ये लोग इस तरीके की बात करते हैं। और फिर हम सजदा क्यों करेंगे वली के आस्थाने पे? हम तो सजदा अल्लाह को करते हैं। अगर हम वलियों के आस्थाने पे जाके सजदा करते तो फिर अहले सुन्नत मस्जिदें क्यों बनाते? सजदों के लिए मस्जिद है, ज़ियारत के लिए वली के आस्थाने, हम वहां ज़ियारत के लिए जाते हैं। और वलियों के लिए कि यहाँ ज़ियारत के लिए जाना, हमारे पास एक नहीं दर्जनों हदीसें मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला सफर जो मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा में सिर्फ 6 या 7 साल की उम्र में फरमाया, वो अपने वालिद के मज़ार की ज़ियारत के लिए फरमाया। उठा करके देखो हुजूर की सीरत है, अपनी अम्मी के साथ गए थे कि नहीं गए थे 6 साल की उम्र में मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने तैयबा? क्यों गए थे? लोग कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह के वालिदा जो वो हुजूर के वालिद के ननियाल वालों से मिलाने ले गई थी। वाह साहब, वालिद की ननियाल, इतना दूर का रिश्ता और इतना लंबा सफर। 3 लोग, माँ ने ये कहा था बेटा तूने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा, तो मेरी तमन्ना है चेहरा नहीं देखा, कम से कम मेरे जीते जी बाप की मजार तो देख ले। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सफर किया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम साल में 1 मरतबा, हर साल शोदाए ओहद के मज़ारात पर तशरीफ ले जाते थे, वहां जाकर के उम्मत की मगफिरत की दुआ फरमाते थे। फिर उसके बाद शबे बारात में हुजूर अलैहिस्सलाम को जन्नतुल बकी में देखा गया, उम्मत की मगफिरत की दुआ करते हुए। हज्जतुल वदा के मौके पे हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा चांद की तरह तमतमाने लगा। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तमतमा रहा है? कहा हाँ, मैंने अपनी माँ के मज़ार की हाजिरी की इजाज़त मांगी, मेरे अल्लाह ने मुझे इजाज़त दे दी। मैं अपनी माँ के मज़ार पे गया था, मेरे लिए अल्लाह ने मेरी वालिदा को और मेरे वालिद को उनकी कब्र से निकाला और मैंने कलमा पढ़ाकर उनको अपनी उम्मत में दाखिल किया। हुजूर खुश। हज को जाने से पहले हुजूर माँ के मज़ार पर गए तो अल्लाह के। फिर उसके बाद आप देखें, कुरान उठाकर देखें, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जो ले गई रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा तक। क्यों? अल्लज़ी बारकना हौलहु, अल्लाह फरमाता है मस्जिद अक़सा के आसपास, मस्जिद अक़सा के आसपास हमने बरकत रखी है। कहां रखी है बरकत? आसपास। मस्जिद के अंदर की बात नहीं की, क्योंकि ये कुरान की शान है। जो सब जानते हैं कुरान उसका जिक्र नहीं करता है, वो तो सबको मालूम है कि मस्जिद में बरकत रहती है, मस्जिद बरकत की जगह, सबको मालूम है। फिर अल्लाह ने क्या कहा? बारकना हौलहु, मस्जिद अक़सा के आसपास हमने बरकत रखी है। तो ये आसपास की बरकत क्या है? ये आसपास की बरकत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मज़ार है, इसाक अलैहिस्सलाम का मज़ार है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मज़ार है। तो हुजूर वहां गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम उन अंबिया के मज़ारात में भी तशरीफ ले गए। तो शबे मेराज तो हुजूर मज़ारात पर भी गए। तो मज़ार पे जाना कोई शिर्क नहीं है, कोई गलत काम करता तो जिम्मेदार वो है। तो ये जब औलिया अल्लाह को मानते हैं और फिर औलिया अल्लाह को भी बंदा मानते अल्लाह का। और मक्के के काफिर ये कहते थे माज़अल्लाह, अल्लाह चाहे न चाहे हमारे बुत जो चाहे दिला सकते हैं। अलियाज़ु बिल्लाह, अहले सुन्नत का, ईमान वालों का ऐसा कोई अकीदा नहीं। हम तो पहले उन्हें बंदा मानते, खुदा नहीं मानते, और फिर ये कहते हैं अल्लाह की इजाजत से ये मदद कर सकते हैं, अल्लाह के चाहे से मदद कर सकते हैं, अल्लाह की अता से ये दे सकते हैं, अल्लाह की अता से ये नवाज सकते हैं। अब आप बताएं
क्या इसमें कोई शिर्क है? इसमें शिर्क क्या है? अगर अल्लाह की अता से वो नहीं दे सकते शिफा, तो फिर आप ये कैसे कहते हो कि डॉक्टर के यहां से दवा लाया तो अच्छा हो गया? डॉक्टर अच्छा करेगा, दवा अच्छा करेगी, कौन अच्छा करेगा? ये शिर्क नहीं है? ये शिर्क नहीं है? फला डॉक्टर के यहाँ गया तो अच्छा हो गया, डॉक्टर अच्छा करेगा। अच्छा किसने किया? अल्लाह ने किया। जरिया कौन बना? डॉक्टर और दवाई जरिया बनी। तो जब तेरा डॉक्टर और दवाई जरिया बन सकती है, तो क्या गौसुल आजम दस्तगीर जरिया नहीं बन सकती? गरीब नवाज जरिया नहीं बन सकते? यही तो समझाना चाहते।